हे एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक छोटी सी अपडेट है आप सबके लिए। हालांकि इस रिगार्डिंग आपने बहुत बातें सुनी भी होंगी, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी कुछ अलग है इन सारी चीज़ों से। तो लगातार बार बार आप देख रहे हो कि बस कोशिशें की जा रही हैं किस चीज़ को पीछे करने के लिए, एक लड़की के कैरेक्टर को ख़राब दिखाने के लिए। इस हद तक लोग उसके पीछे पड़ गए हैं कि क्या ही बताएं भाई साहब। मतलब पर्लपुरी साहब ने अपनी फ़ोटो ही नहीं लगाई, वाह जी वाह। और आजकल किसी भी सेलिब्रिटी की यार तुम फ़ोटो लेना चाहो तो गूगल से ले सकते हो, और फिर एक नंबर उस नाम से सेव कर दो, दूसरा नंबर उस नाम से सेव कर दो, मतलब जिसका जिसका तुम्हें अफेयर कराना है। फिर भाई बहुत आसानी से कुछ भी चैटिंग कर लो उनके उनके नाम पे। मतलब यार इतना ज़्यादा फेक चीज़ें कर रहे हैं सिर्फ एक बंदी को बदनाम करने के लिए। बस उसको ये दिखाना है कि वो करेक्टर की सही लड़की नहीं है। क्यों? और कोई तरीका नहीं है? नहीं नहीं, और कोई तरीका ढूंढ लीजिए। मेरे हिसाब से अगर आप उस लड़की के साथ नहीं रहना चाहते हैं, या फिर अब आपको प्यार नहीं रहा, या फिर कोई भी वजह हो, XYZ जो भी वजह हो, बस मेरा कहना यही है कि आप सभ्यता पूर्वक आप चाहो अपनी बात रख सकते हो। अलग होना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो। वो अगर उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकती है या मैनेज कर सकती है या जो करना चाहे वो कर सकती है, जो उसको लगेगा, उसकी फैमिली को उचित लगेगा वो करेगी। लेकिन इस तरीके से यार, मैंने कितनी बार कहा है कि भाई वो तुम्हारे बच्चे की माँ है, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा प्यार थी, तुमने शादी करी थी। हाँ, शादी के पीछे जो चीज़ें लोग बता रहे हैं, अब वो उसमें कितने % सच्चाई है वो आप ही जान सकते हो। दहेज वहेज, पैसा वैसा, फैमिली स्टेटस, बहुत कुछ मैटर करता है ना। तो इन सारी चीज़ों में भी सच्चाइयाँ आप समझ में आने लगी हैं। और अब तो दर्शकों में एक चीज़ और कहना चाहूँगी, लगातार बार बार सिर्फ आप एक ही बंदी के पीछे पड़े हो, दैट मीन्स कि भाई साहब आप अपना कुछ छुपाना चाहते हो दूसरी बंदी को बदनाम करके। वो भी इस लेवल पे कि जिस बंदे को वो भाई बोलती थी उसके नाम को सेव करके आप उसका अफेयर तक चला रहे हो, स्क्रीनशॉट तुम वितरित कर रहे हो, रिएक्शन चैनल को भेज रहे हो, रिकॉर्डिंग्स भेज रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, जिस लड़की को तुम बहुत अच्छा समझ रही हो वो लड़की ऐसी है वैसी है, उसका अफेयर चल रहा है। कतई बहुत गिरी हुई हरकत है, एकदम धूल मिट्टी में मिली हुई। ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं आपकी इस हरकत को, इतना ज़्यादा धूल में मिली हुई है। कृपया करके इस प्रकार की हरकतें ना ही करें तो बेहतर होगा, जो भी ये कर रहे हैं, है ना। उस लड़की को लगातार बार बार टारगेट किया जा रहा है एक ही नाम को जोड़कर। मुझे तो लगता है कि आने वाले टाइम में पर्लपुरी कुछ ज़रूर एक्शन लेगा, और उसको जाना भी चाहिए लीगल कि किस तरीके से उसकी इमेज को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। कोई प्रूफ नहीं, किसी प्रकार का कोई रियलिटी वाला प्रूफ नहीं है जो आपको स्क्रीनशॉट वितरण किए जा रहे हैं। हर रिएक्शन चैनल के पास है, मेरे पास भी आए थे, पर वो साफ साफ दिख रहे हैं कि भाई साहब उनका कोई सच्चाई नहीं है। मतलब भाई डीपी तक नहीं लगी है, और दूसरी डीपी जो लगी है आप सबको पता है ना, कि ये कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई कि आप कहीं से भी इनके पर्सनल फैमिलीज़ की फ़ोटोज़ या फिर सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटोज़ लेके आप अपना डीपी बना के चैट कर सकते हो। तो ये बहुत ही वाहियात हरकत है जिसके माध्यम से भी ये की जा रही है बदनाम करने के पीछे। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, फिर से वही बोलूँगी कि दूसरे तरीके से आप इस मुद्दे को सुलटा सकते हैं। आपके आपसी मतभेद जो भी हैं, आप एक दूसरे का चेहरा देखना चाहते, नहीं देखना चाहते, रहना चाहते, भाई आपको बहुत अधिकार मिले हैं लोकतंत्र में, है ना। और आप जहाँ जिस देश में रहते हैं वहाँ पर आप अपनी बात कर सकते हैं, न्याय पा सकते हैं। अगर आपको कोई उचित अनुचित चीज़ लग रही है तो उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही गिरी और नीचता वाली हरकत है जिस प्रकार से एक लड़की को इस लेवल तक जाके बदनाम किया जा रहा है। हालांकि इनकी रील पे फिर से नए नए कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं। उसकी बहन, खुशी की बहन, लगातार कुछ ना कुछ अपडेट कर रही है। आज भी उसने स्टोरी लगाई है टाइम को लेकर, समय को लेकर और कुछ चीज़ों को लेकर, जो कि बहुत कुछ इंडिकेट कर रही है। लेकिन कुछ लोग हैं कि भाई उनको तो बस बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। जब दोनों साइड की स्टोरी ये लोग खुद रखेंगे तो चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन ये बीच बीच में जो स्क्रीन शॉट आ रहे हैं, तो क्या ये कोई जान पहचान के लोग कर रहे हैं, या फिर किसी न किसी के माध्यम से करवाए जा रहे हैं, या फिर ये दोनों में कोई ना कोई शामिल है। क्योंकि भाई इस हद तक, इस लेवल तक जाना, और जब बातें बीच बीच में उठ के सामने आ रही हैं फैमिली को लेकर हो, कि मम्मी पापा को
टॉर्चर कर रही, अत्याचार कर रही, धमकियाँ दे रही, मैं ऐसे कर दूंगी वैसे कर दूंगी। तो इन सारी चीज़ों की सच्चाई पड़ोसी नहीं जान सकता जब तक कोई घर का मेंबर ना हो, क्योंकि इन घर के जितने भी सदस्य हैं सब सोशल मीडिया पे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि इनके घर के कोई सदस्य हैं, कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढावे। और आपको रामायण से एक चीज़ पता ही चली होगी कि राम जी को न पता होता कि रावण कैसे मारते अगर विभीषण ना बताते कि उसकी नाभि में तीर मारना है। तो वो होता है बहुत सही कि घर का भेदी लंका ढावे। अपने घर की बातें जब तक कोई घर का आदमी नहीं चाहता है बाहर जाए तब तक सोशल मीडिया पे नहीं आ सकती। ये आप सबको बेहतर ढंग से पता है कि इन सारी चीज़ों में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति इन्वॉल्व है, और आज नहीं तो कल ये सारी चीज़ें सामने आ ही जाएंगी। जहाँ इनके फॉलोअर सब्सक्राइबर आज भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इनके बीच में कोई समस्या है, ये किसी कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत चल रहे हैं, भाई आज भी ऐसे कमेंट कर रहे हैं। एक 15 घंटे पहले आया, मैं नहीं मानती कि इनके बीच में कुछ गलत हुआ है, पक्का अपना कोई पर्सनल काम अटेंड कर रहे होंगे इसलिए सोशल मीडिया पे अपडेट नहीं है। दोनों ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस प्रकार की कोई बात होती तो भाई साहब कुछ ना कुछ पता चल जाता, न्यूज़ कुछ ना कुछ होती। सब्सक्राइबर्स बिल्कुल भी नहीं मान रहे, पर एक बंदे ने तुरंत इनको मैसेज किया डीएम में प्रूफ देता हूँ। फिर से इन सब्सक्राइबर ने कहा कि नहीं ऐसी बात मत बोलो यार, मेरा दिल ही बैठा जा रहा है, सुनकर सोचती हूँ ये सब इतना अच्छा कैसे, इतना ख़राब कैसे हो सकता है, सब कुछ तो इतना अच्छा था। आपके कौन से घर के थे आप, ये लोग फेक हैं, प्लीज़ आप इन पे भरोसा ना करें। तो लगातार बार बार कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि हाँ डीएम में मैं देता हूँ, डीएम में मैं जानकारी दूंगा, ऐसा वैसा फलान ढमाक। लगातार बार बार ये जो डीएम के माध्यम से वितरण समारोह चल रहा है जैसे बड़ा मंगल का प्रसाद बट रहा हो है, और इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं होती है। पता चलता है कि हाँ ये फेक बनाया गया है, जो जानकारी दी जाती है वो भी फेक। असलियत में अभी किसी के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो वाकई में कुछ प्रूफ करती हो। अभी भी जो स्क्रीनशॉट्स मिल रहे हैं, हाँ एक जो हमें एक चीज़ और मिली है, क्या बोलेंगे उसको, रिकॉर्डिंग। वो छोटी सी रिकॉर्डिंग है लेकिन वो असलियत की रिकॉर्डिंग है। उसमें जो वार्तालाप हो रही है गाली गलौज वाली हो रही है, जहाँ पर एक आवाज़ सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही है और दूसरी आवाज़ और बैकग्राउंड से भी आवाज़ में गालियों की जो बौछार हो रही, क्या ही बताएं। मतलब आप सुन के दंग रह गए होंगे। हो सकता है आप में से तमाम लोग वो रिकॉर्डिंग सुने हों, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग कहीं ना कहीं सबके पास है, कहीं ना कहीं किसी ने सुना ज़रूर है वो रिकॉर्डिंग, जहाँ पर लगातार गालियाँ दी जा रही हैं। तो उस गाली और के रिकॉर्डिंग के अलावा अभी जितने भी प्रूफ इधर उधर तैर रहे हैं मार्केट में, स्क्रीनशॉट्स, अफेयर के चर्चे, फलाने धमाके, लगातार इतने सारे इल्ज़ामात, पास्ट को खींचा जा रहा है। बॉयफ्रेंड से भी बातें करती थी, वाह रे वाह, बॉयफ्रेंड से बातें अब याद आ रही हैं लोगों को। तो भाई छोड़ दो, जितना भी ये फेक लोग तैयार हैं, एक्टिव हो रहे हैं, और अगर घर के मेंबर हैं, घर का भेदी लंका ढा रहा है तो फिर कोई कहने से का ही हो सकता है। वो तो नहीं रुकेंगे क्योंकि उनका एक ही टारगेट है, डिस्ट्रॉय करना खुशी की इमेज को। तो आप करते रहो, क्योंकि आपके बारे में लगातार बार बार लोग बोल ही चुके हैं कि ये बंदा एक लड़की पे नहीं रुकता है, ऐसे इसके अफेयर रहें, वैसे इसके अफेयर रहें, और इससे पहले यहाँ पर भी था, वहाँ पर भी था, उसके बाद वाईटी में आने के बाद ऐसा ऐसा हो गया, उसके बाद भी बंदा नहीं रुका, उसके बाद भी अफेयर जारी हैं। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो बहुत कुछ इंडिकेट कर रही हैं कि कौन कहाँ किसको उल्लू बना रहा है, कौन कहाँ किसको गुमराह कर रहा है। और ये फेक वाली चीज़ें भगवान के लिए घर परिवार के लोग भी कर रहे हैं, तो मत करे भाई। आपके घर की बहन बेटी, ठीक है अभी आप नहीं मान रहे हो, पर कभी तो कनेक्ट फील करते थे लोग, आपकी बड़ी बड़ी तारीफ़ें करते थे कि ससुराल हो तो वैसी हैं। वो कनेक्शन याद करिए थोड़ा सा। अभी चीज़ें ख़राब हुई तो इस प्रकार से इस लेवल पे आ जाएंगे। जो भी लोग हैं XYZ, मुझे नहीं पता इसके पीछे फैमिली मेम्बर्स हैं, पड़ोसी हैं, जान पहचान के लोग हैं या फिर कोई और, सच्चाई क्या है वही लोग जान सकते हैं जो ये वितरण समारोह कर रहे हैं। चलिए अभी के लिए इतना है, फिर कोई अगर अपडेट मिलती है तो ज़रूर बात करेंगे, पर भगवान के लिए ऐसे फेक स्क्रीनशॉट मत शेयर करिए। अगर आपके पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है जो सच्चाई दर्शाती है तो फिर मत ही करिए। सच्चाई दर्शाने वाली अगर आप जानकारी शेयर करते हो तो उससे कोई फ़ायदा है, और ऐसे फालतू में आप स्क्रीनशॉट बनाओगे तो यार, स्क्रीनशॉट बना के आप कोई भी फर्जी चैट कर सकते हो,
कितनी भी निजता पे जा सकते हो, सबको पता है ये सोशल मीडिया का दौर है। इस प्रकार की चीज़ों पे अगर लोग भरोसा करने लगे, हाँ कुछ लोग कर रहे हैं जो कि अब क्या ही बोल सकते हैं, आंखें खोलिए वो फर्जीवाड़ा चल रहा है, ये कोई भी सच्ची बात नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ चीज़ें बनाई जा रही हैं जानबूझ के उसकी इमेज को ख़राब करने के लिए। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आई तो जाने से पहले एक लाइक करिएगा, अपने विचार ज़रूर व्यक्त करिएगा, कमेंट करने में नो कंजूसी।